अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Siemens S7 1200 जो PLC है इसमें ओके की कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके क्या मकसद है। तो ये मेरा टीवी पोर्टल सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कंपैरेटर जो कमांड्स है इसमें ये ओके की कमांड है, ये सेकंड लास्ट ओके की कमांड है। ओके की कमांड ऐसे कमांड है, मैं इसे लेता हूँ यहाँ पे। ये ओके की कमांड जो होती है ये ऐसी कमांड होती है कि ये सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है उस पर ये काम करती है। तो ये मैं चेक वैलिडिटी पे जाता हूँ और वैलिडिटी की कमांड ऐसी है कि ये कहता है कि जब रियल पॉइंट आपका होगा तो रियल पॉइंट पे ये ओके की कमांड आपकी सप्लाई को आगे पास करेगी। अगर आपकी जो कमांड्स है वो रियल नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं है, तो ये आपकी आउटपुट को नहीं बाईपास करेगी, अपनी ये जो ओके की कमांड है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं दो डाटा रजिस्टर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक और न्यू ब्लॉक में जाता हूँ। तो न्यू ब्लॉक में डीबी में से जाके मैं दो डाटा ले लेता हूँ रियल के। तो रियल डाटा 1 इसको कर लेता हूँ, रियल डाटा 2 कर देता हूँ इसे, और इनको मैं रियल ले लेता हूँ। रियल का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये अब रियल मेरे दो पॉइंट्स आ गए हैं और मैं मेन ओबी में जाता हूँ और इन दोनों पे रियल के पॉइंट दे देता हूँ। बल्कि इनको मैं यहाँ पे एक ओपन कॉन्टैक्ट लगाता हूँ i0.0 का, और एक इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं दो रियल पैरेलल में ही लगा देता हूँ ताकि आसानी से समझ लग सके आपको। और ओके की कमांड, ओके की कमांड एक और यहाँ पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ फर्स्ट रियल का नंबर डाटा ब्लॉक 1, रियल डाटा 2, और इसमें मैं दे देता हूँ रियल डाटा 1। तो रियल डाटा 1 और रियल डाटा 2 मैंने इसको दे दिया है। तो इस पे मैं Q0.0 और इसको मैं दे देता हूँ Q0.1। तो ये दो डाटा रजिस्टर मैंने लगा दिए, Q0.0 और Q0.1। तो इस प्रोग्राम को मैं PLC में डाउनलोड करता हूँ। और यहाँ से मैं अब अपनी सिमुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब देखें कि ये मैंने पीछे से i0.0 को ऑन किया और दोनों डाटा इस टाइम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में है। तो अब देखें इसको मैं कोई भी अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दूं, फॉर एग्जांपल 35.5, तो ये अपनी आउटपुट को ऑन रखेगा, नहीं चेंज करेगा। और अगर मैं इसके बरक्स इस आउटपुट को भी 35.5 या कोई भी डाटा पॉइंट्स में देता हूँ 37.0009, तो ये फिर भी अपनी आउटपुट को ऑन रखेगा क्योंकि ये रियल पॉइंट में है। और अगर इसके बरक्स इसको मैं यहाँ पे डाटा राइट कर दूं किसी और फॉर्म में, फॉर एग्जांपल इसे मैं डेसिमल में लिख देता हूँ 12 लिख देता हूँ, तो ये अपनी आउटपुट को बंद करवा देगा क्योंकि इसने कह दिया कि ये डाटा जो है ये रियल नहीं है, ये नॉट रियल है। इसे वो ओके नहीं करेगा, इसे सप्लाई को पास नहीं करेगा। अब देखें जैसे मेरे पास ये डाटा है, इस पे 35.5 है, तो यहाँ इसको मैं ऑक्टल में लिख देता हूँ 77। तो ऑक्टल में 77 जो मैंने लिख दिया तो ये बन गया 16F। अब उसने बता दिया कि ये नॉट रियल है, ओके नहीं है। अगर रियल होता, ओके रियल है, तो फिर इसने बाईपास करना था। अगर मैं इसे दोबारा जाके इसी फ्लोटिंग नंबर में ही कोई डाटा कुछ भी लिख दूं, 45 लिख दूं, तो ये इसको ओके कर देगा क्योंकि ये रियल में डाटा है। कि रियल का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, और अगर इसको भी मैं फ्लोटिंग पॉइंट में लिख दूं तो ये रियल हो जाएगा। तो ओके रियल कमांड को यूज करने का यही आसान मेथड है। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिएगा।